आइए हम लोग इस समय परमेश्वर वचन से इस समय निकालेंगे इब्रानियों का पुस्तक, बाइबल से इब्रानियों का पुस्तक, उसका 11 अध्याय और 11 का 4 को पढ़ेंगे। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। और उत्तम बलिदान के कारण हाबिल को धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। परमेश्वर ने उसकी भेंट जो हाबिल ने भेंट चढ़ाया, बलिदान चढ़ाया, उसके विषय में गवाही दी। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ, उसी के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा उस भेंट को उसने चढ़ाया, बलिदान की भेंट को चढ़ाया। उस गवाही के द्वारा आज तक हाबिल बातचीत करता है। हालेलुया। अब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में कैन और हाबिल के विषय में देखेंगे कि उत्पत्ति के पुस्तक में कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर को नियुक्त समय के अनुसार भेंट चढ़ाने ले जाते थे। हालेलुया। बलिदान चढ़ाने ले जाते थे। कैन भेड़ बकरी, कौन था भेड़ बकरी? हाबिल भेड़ बकरी वाला था और कैन खेती बाड़ी करने वाला था। और दोनों जो है वेदी बनाते हैं और साल में जैसे जो भी पूर्वजों ने, हम लोग आज की डेट में भी पूर्वजों के देन है जो संसार में, हम लोग पहले संसार में थे तो करते थे और आज भी इस दुनिया में जो लोग हैं वो लोग भी करते हैं। तो नियुक्त समय होगा, साल भर होगा, तो ये लोग वेदी बनाए और वेदी बना करके दोनों भेंट ले गए। उस समय परमेश्वर ग्रहण कर रहा है कि नहीं, उसको परमेश्वर प्रकट करता था। जिसका भेंट को परमेश्वर, जिसका बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करता था, उसका बलिदान किया हुआ चीज को ऊपर में परमेश्वर का अग्नि उतरता था और वो जल जाता था। हालेलुया। हाँ, आदमी लोग जला करके वहां पर आग में धूप जलाते हैं, वो आग से नहीं, परमेश्वर की अग्नि के द्वारा वो बलिदान जो है जल जाता है। तो यहां पर हाबिल का बलिदान को जो भेड़ बकरी का पहले उठा था, और क्योंकि हाबिल उत्तम बलिदान चढ़ाए। कैसा बलिदान? उत्तम बलिदान। उत्तम बलिदान कहे तो सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे अच्छा हो, अच्छा क्वालिटी हो, अच्छा गुण हो, अच्छा मात्रा में हो, वैसा गुण, वैसा चीज को बलिदान चढ़ाए। और कैन जो है खेती बाड़ी में से बिल्कुल जो है कचरा पिलाए जो उत्तम नहीं था, जिसको रिजेक्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, उनमें से कुछ कुछ को लेकर के, बाइबल वचन लिखता है, कुछ कुछ को लेकर के उन्होंने बलिदान चढ़ाए और हाबिल का भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन का भेंट को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हाबिल उत्तम बलिदान चढ़ाया, उत्तम भेंट को चढ़ाया। हम अपने जीवन के सबसे उत्तम चीज को हमको परमेश्वर को देना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तो ज्योतिष के लोग उत्तम चीज को भेंट दिए प्रभु यीशु मसीह को, और वह था सोना, लोबान और गंधरस। हम विश्वासियों को, हम मसीह लोगों को, परमेश्वर को एक उत्तम चीज को देने की सीखना। हमेशा उत्तम चीज अपने लिए बचा कर रखते हैं, उत्तम चीज अपने लिए सुरक्षित रखते हैं, लेकिन अच्छे चीज को परमेश्वर को देना है। उत्तम बलिदान के कारण परमेश्वर का वचन लिखता है कि हाबिल आज भी बातचीत करता है। हाबिल की लहू जो धरती में पड़ा, वो हाबिल का लहू परमेश्वर को दुहाई देता है। इसलिए यहां पर लिखता है कि हाबिल का लहू आज भी बातचीत करता है। हालेलुया। उत्तम बलिदान, हमें जो है उत्तम बलिदान, आज यहां पर उत्तम बलिदान के कारण हाबिल को धार्मिकता वाला व्यक्ति जाना गया, कैन को नहीं। कैन दुष्ट है,
यहीं पर जो है कैन और हाबिल का बलिदान को में से हाबिल का बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करता, कैन को नहीं। और कैन इस कारण से कि परमेश्वर ने हमारा बलिदान को ग्रहण नहीं किया, इसलिए हाबिल के ऊपर क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया। यहां से धर्म का लड़ाई हो रहा है, यहीं से धर्म का युद्ध शुरू हो गया। धर्म की लड़ाई आज हम लोग देखते हो। हम ये धर्म का है, आप वो धर्म का है, हमारा धर्म अच्छा है और उसका धर्म अच्छा है। किसका धर्म अच्छा है, किसका धर्म खराब है, ये परमेश्वर जाने। मनुष्य अपने आप में, अपने हाथों में उस चीज को लेने की जरूरत नहीं। परमेश्वर जानेगा कि किसका धर्म खराब है, किसका बलिदान अच्छा है कि खराब है। हालेलुया। किसकी भक्ति खराब है, किसकी आराधना परमेश्वर ग्रहण करता है, ये परमेश्वर जानेगा। आज इंसान को लड़ना नहीं चाहिए। तो वहां से धर्म की लड़ाई हो रहा है, वहां से भक्ति की लड़ाई हो गया। हमारा बलिदान को ग्रहण नहीं किया, हाबिल का ग्रहण किया। हाबिल का ग्रहण इसलिए किया, उत्तम बलिदान, उत्तम। हालेलुया। परमेश्वर को उत्तम बलिदान देना सीखना है। कोई भी चीज को परमेश्वर को दे तो खराब चीजों को मत दे। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के लिए भेंट पैसा देते हैं तो फटे वाला पैसा दे देते हैं। पैसा बाजार में जो पैसा नहीं चलता है ना, तो उस पैसा को दान में चढ़ा देते हैं। यहाँ पर कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। हालेलुया। कोई ऐसा पैसा चढ़ाते हैं जो पैसा चलन से बाहर हो, 1 रुपया कोई लेता नहीं, उसको कहते हैं यहाँ पर कौन देखता है? तो परमेश्वर देख रहा है। कैन और हाबिल की बलिदान को, भेंट को परमेश्वर देखा और हाबिल का भेंट को ग्रहण किया। हाबिल को बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा बोलने वाला था, इसलिए ग्रहण नहीं किया। इसलिए ग्रहण किया, उसकी बलिदान, उसकी भेंट जो है उत्तम था, मतलब सर्वश्रेष्ठ था, अच्छा था। हालेलुया। हम लोग बाजार जाते हैं टमाटर खरीदने के लिए, तो हम अच्छा वाला को चुनते हैं। जब हम अच्छा वाला चुनते हैं तो परमेश्वर क्यों नहीं अच्छा वाला चुनेंगे? हालेलुया। उत्तम बलिदान को जो है ग्रहण किया और इस कारण से धर्मी गिना गया। और आज तक हाबिल का लहू इस धरती में पड़ा है, आज भी बातचीत करता है परमेश्वर से। परमेश्वर आज भी उस हाबिल से बातचीत करता है। हालेलुया। इसका मतलब हाबिल को कैन ने भले ही मर्डर किया, लेकिन हाबिल जिंदा है। हाबिल परमेश्वर के राज में, हम पहले बताएं, परमेश्वर का तुम मेरा मंदिर हो, आज जो कोई मेरा मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। परमेश्वर का मंदिर हाबिल बन के चला था, हाबिल को कोई नाश नहीं करने सका। नाश जिसने किया, हाबिल को मार दिया, उसको परमेश्वर ने नाश किया होगा। वो हाबिल परमेश्वर के साथ में होगा, लेकिन कैन नरक में होता होगा, धुलोक में जो है धनवान के साथ में जो है डिस्को करता होगा। हम लोग इसका 17 को भी पढ़ेंगे, 11 का 17 को। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक का बलिदान चढ़ाया। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, हाँ, इससे कहा गया, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाक से तेरा वंश आगे बढ़ेगा, ये कहलाया है। वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। बस। हालेलुया। यहाँ पर 2 व्यक्ति, हाबिल और अब्राहम, ये 2 व्यक्ति के विषय में इब्रानियों की पुस्तक में, जो इब्रानी का पुस्तक का लेखक लूका है, ये चित्रण करता है 2 व्यक्तियों की, जो पुराना नियम की घटना, उस पुराना नियम को नया नियम में ला करके चित्रण करता है कि इन लोगों के समान एक अच्छा बलिदान चढ़ाने वाला बने। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, हम इसको जानने के लिए तुम्हारा इकलौता पुत्र इसहाक को मोरिया नगर में ले जा करके, वहां पर्वत पर जा करके, पहाड़ पर जा करके जो है बलिदान चढ़ाना। हालेलुया। अब्राहम पीछे नहीं हटा। बस एक चीज है, बलिदान, जिस चीज को हम बलिदान चढ़ाते हैं उसका मूल्य नहीं है धरती में, और उस चीज को हम लेके नहीं जाएंगे। एक दिन मरेंगे तो लेके नहीं जाएंगे। कोई यहाँ पर बोलिए कि हमारा जमीन 10 एकड़ है, हम मरने के बाद लेते जाए,
हमारा बैंक में बैलेंस है, हम मरने के बाद लेते हैं, कोई नहीं लेके जाए। हालेलुया। लेकिन जब हम उसी चीज को हम परमेश्वर को भेंट करके चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर ये देखना चाहता, तुम मुझसे हमसे प्रेम करते हो कि तुम अपना संपत्ति से प्रेम करते हो। हालेलुया। परमेश्वर को एक उत्तम बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर की पुकार को, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की क्या मांग रहा है, उसके पुकार को सुन करके हमको उत्तम बलिदान चढ़ाने की जरूरत है, उत्तम भेंट देने की जरूरत है। हम उत्तम भेंट के लिए हम कंजूसी करते हैं, उत्तम चीज देने के लिए हम जो है अपने आप में ये करते हैं। इसलिए परमेश्वर बाकी आशीषों को रोक भी देता है। जो उत्तम बलिदान यहाँ पर हाबिल का गवाही है, आज हाबिल के गवाही को, हाबिल की जीवनी को, हाबिल के बलिदान को पढ़ करके आज की डेट की, चाहे आज की मतलब नए नियम की कलीसिया के लोग पढ़ करके आशीष पाते हैं और कैन को दुष्टे हैं, कैन को श्राप देते हैं। हालेलुया। हम सब कितना, हम क्या बलिदान देते हैं, कितना भेंट देते हैं। आज धरती में कोई लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन जीवन के पुस्तक में वो चीज लिखा जा रहा है। हालेलुया। एक दिन वो पत्री खुलेगा, उस पत्री न्याय सिंहासन पर खुलेगा। वो पत्री का जो उत्तम बलिदान का जो लिखा हुआ जो लाइन होगा, वो लाइन अनंत जीवन की, जो नया यरूशलेम और नया नगर जो होगा, जहां पर धार्मिकता, धर्मी लोग वास करेंगे, वहां पर वो चित्रण किया जाएगा, जो हर लोग पढ़ेंगे, हर लोग पत्री पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पत्री पढ़ते हैं, तीतुस की पत्री, इफिसियों की पत्री, ये पत्री उसी प्रकार से हर एक का पत्री पढ़ा जाएगा। हालेलुया। गलत किया है उसका गलत का पत्री वहां पर छपाए, अच्छा किया उसका अच्छा पत्री छपाए। बाइबल एक ऐसा शास्त्र है जो गलती को भी चित्रण किया गया है और अच्छाई को भी। आज दुनिया के लोग कहते हैं बाइबल में बहुत गंदा गंदा चीज लिखा हुआ है, कौन हत्या किया, कौन मर्डर किया, कौन बलात्कार किया, वो सब चीज यहाँ पर है। बाइबल का परमेश्वर बिल्कुल पारदर्शिता है, गलती को भी समझाया है ताकि आने वाला युग के विश्वासी गलती ना करे, इसलिए जो है चित्रण किया गया। हालेलुया। गलती ना करे, और गलती करने से क्या सजा मिलता है, इसलिए उस गलती को, गलत चीज को भी यहाँ पर छापा गया। पवित्र आत्मा ने गलत चीज को भी छपा हुआ है। तो उत्तम बलिदान जो है परमेश्वर को चढ़ाना है अब्राहम और हाबिल के समान। हम लोग पहला पत्रस की पत्री, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका हम लोग 5 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हाँ, तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, हाँ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। ग्राह्य मतलब परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान। हालेलुया। परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान, परमेश्वर किस प्रकार की बलिदान को ग्रहण करता है, उस ग्रहण योग्य बलिदान को चढ़ाना। जिस चीज को परमेश्वर चाहता है, यदि हम उसको नहीं चढ़ाए तो कैन के समान हमारे बलिदान को, हमारी भेंट को ग्रहण परमेश्वर नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो हमारा भक्ति करना, हमारी स्तुति करना व्यर्थ हो जाएगा। जैसे संसार में और भी मसीह को मानने वाले लोग हैं नामधारी, उनके समान हम भी गिने जाएंगे। इसलिए हमको उत्तम बलिदान चढ़ाने में विश्वास करना है, उत्तम बलिदान को चढ़ाना। यहां पर कहता आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। बलिदान आत्मिक भी है, बलिदान शारीरिक भी। पुराना नियम में लोग बलिदान चढ़ाते थे। बलिदान, ये बलिदान शब्द को 2 भाग करिए, बलि जोड़ दान। बलि मतलब किसी को गर्दन रेत करके खून को बलि कर देना, और फिर बाद में दान। ये दान, बलिदान वही बलिदान आज भी है, सिर्फ आज जो है गला काट करके खून का बलिदान नहीं करते, परंतु हम उस चीज को बलिदान मतलब
भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। कायन और हाबिल जो है भेड़ बकरियों का पहलौठा का बलिदान, मतलब जानवरों का बलिदान, हर चीज के बलिदान हम भेंट परमेश्वर को दे सकते। उस समय था बेदी बना करके उसको काट देना, पूजा करना। आज है जीते जी उसको समर्पण कर दें कलीसिया के लिए, सेवा के लिए। तो यह है बलिदान। तो आत्मिक बलिदान भी है और शारीरिक बलिदान, मतलब जैसे कायन और हाबिल अपना उपजाऊ जमीन का उपजाऊ और भेड़ बकरी में से उपजाऊ, मतलब जो पैदा हुए उसको ले जा करके बलिदान चढ़ाया। तो यहां पर पतरस के पत्र में कहता है कि आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। रोमियो 12 उसका 1 को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, यहां पर संत पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। आत्मिक सेवा शारीरिक सेवा से शुरू हुआ है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीर को लिखा, आत्मा को नहीं, शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहणीय बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। हालेलुया। उत्तम बलिदान हमें चढ़ाना। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया और बलिदान करने वाला था। परमेश्वर ने उनका बलिदान को बदल करके भेड़ का बलिदान में रूपांतरण कर दिया और पीछे मुड़ के देखा, झाड़ी में भेड़ फंसा हुआ, सिंगोला भेड़, और अपने पुत्र के जगह में भेड़ को ला करके बलिदान चढ़ाता। हालेलुया। जब हम बलिदान देने के लिए हम तत्पर रहते हैं, परमेश्वर उस बलिदान की स्थान पर हमारे लिए अलग और भी उत्तम चीज हमारे लिए बंदोबस्त करता है। सिर्फ हमारा मन होना चाहिए बलिदान देने के लिए। अब्राहम का वो बलिदान जो एक शारीरिक है, वो बलिदान दूसरी तरफ से आत्मिक भी। हालेलुया। क्योंकि वो बलिदान मन से जुड़ा हुआ, वो बलिदान मन से जुड़ा हुआ इसलिए क्योंकि बुढ़ापे का इकलौता पुत्र को कैसे दे सकते हैं, दिल कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये मन का मामला है। दुनिया का आदमी तो बोल देंगे, लेकिन खुद माता पिता नहीं चढ़ा सकते हैं। और वो भी हमको नहीं लगता है कि अब्राहम अपनी पत्नी सारा को बता के अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए जाता होगा, नहीं बताया। तो शरीरों को जीवित, शरीरों को पवित्र और शरीरों को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शारीरिक बलिदान के द्वारा आत्मिक सेवा होता है, आत्मिक सेवा होता है। हालेलुया। हम लोग इस समय भजन संहिता का पुस्तक को निकालेंगे। भजन संहिता उसका 27 अध्याय, 27 का 6 को पढ़ेंगे। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर से शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के कदमों में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर महान भजनकार दाऊद क्या बोलता है? अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा हो। शत्रु दुश्मन से हमारा सिर ऊंचा हो। किस शर्त पर ऊंचा हो, कैसे ऊंचा हो? तब
कब ऊंचा होगा? जब कहता है मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। परमेश्वर के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। भजन गाने के साथ, प्रार्थना करने के साथ हमें बलिदान चढ़ाना, बलिदानी होना। हन्ना जो बांझ थी, उसका कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर के भवन में जाकर गिड़गिड़ाती थी, प्रार्थना करते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन हन्ना ने बोली प्रार्थना करते हुए, हे परमेश्वर, अगर आप हमें पुत्र की आशीष दीजिएगा तो उस पुत्र को मैं जीवन भर के लिए आपकी सेवा के लिए बलिदान कर दूंगा, दान कर दूंगा, भेंट दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर फटाक ले उसकी आवाज को सुनकर के उसको उत्तर दिया और उस हन्ना के द्वारा जो बालक उत्पन्न होता है जिसका नाम सामुएल, उन्होंने जब तक दूध पी रहा था तब तक अपने पास रखे और दूध छोड़ के भात खाना शुरू कर दिया। उस दिन से उस परमेश्वर के मंदिर में जाकर के दान कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का उत्तम बलिदान देना है, परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान बन करके सब जीवन बिताना है, खुद बलिदानी भी बन जाना, बलिदान देना है और बलिदानी भी बन जाना। तो दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा और परमेश्वर का भजन गाऊंगा, तब ही मेरा सिर शत्रुओं से जो है ऊंचा हो जाएगा। हम लोग इस समय 50 निकालेंगे, भजन संहिता 50 उसका 5 को पढ़ेंगे। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, मेरे भक्तों को मेरे पास में इकट्ठा करो, जमा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। हाँ, जिन्होंने बलिदान को चढ़ा करके मुझसे वाचा बांधी। हालेलुया। वाचा बांधना, जैसे हन्ना ने वाचा बांधी कि हे परमेश्वर, अगर आप मुझे पुत्र का आशीष दीजिएगा, मैं इस पुत्र को जीवन भर आपकी सेवा के लिए मैं इस मंदिर में बलिदान कर दूंगा। हालेलुया। वाचा बांधना ये बहुत गहरी बात है। वाचा बांधना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में जो बोल गए हैं, वाचा बांधे हैं। आज कितने लोग होते हैं वाचा को तोड़ देते हैं, वाचा जो बांधते हैं, बोलते हैं, उसको पीछे घूम जाते हैं, थूक करके चाटते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं। लेकिन समझ आए कि एक दिन परमेश्वर सुनना बंद कर दे। ऐसे करने वालों के लिए एक दिन परमेश्वर सुनना बंद कर देगा। उसके बाद जितना चिल्लाना है चिल्लाते रहिए, जितना ढाक ढोल ठोकना है ठोकते रहिए, कोई सुनाए नहीं हो, क्योंकि हमने परमेश्वर को धोखा दी। हालेलुया। तो यहां पर क्या कहता है कि परमेश्वर के लिए यहां पर वाचा बांधा है, और इसलिए यहां पर कहता मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। उसके बाद में इसी का हम लोग पढ़ेंगे 23 धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता, ये परमेश्वर बोलता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसके बाद में कहता जो अपना चरित्र, चाल चलन, व्यवहार, बोले वचन जो उत्तम रखता है, सच्चा रखता है, खरा के साथ रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहां पर कहता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार को दिखाऊंगा। हालेलुया। लोग बपतिस्मा ले लिए, प्रभु का आशीष पा लिए, चर्च आना शुरू कर दिया, कहते हम उद्धार को देख लें। अरे उद्धार तो ये अभी मनुष्य के जीवन में 3 उद्धार होता है। एक उद्धार होता है जिस दिन हम संसार को छोड़ करके मसीह सुमाए, ये पहला उद्धार है। दूसरा उद्धार हमारा मन का रूपांतरण होता है, विचार का रूपांतरण, सोच का रूपांतरण होता है, वो दूसरा उद्धार है। और एक लास्ट उद्धार है जो बहुत महत्वपूर्ण उद्धार है। अगर उस उद्धार में हम भागीदारी नहीं हुए तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वो लास्ट उद्धार है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आए, उस दिन तक या
या उससे पहले अगर हम किसी कारणवश धरती में अगर मर जाते हैं, उस मरने के दिन तक अगर हम विश्वास में अच्छा पक्का बना रहे, तब जो है हमारा लास्ट उद्धार होगा। और वही उद्धार बहुत जरूरी है। ये बात पहले का उद्धार हमारा कोई काम का नहीं, और वो लास्ट का उद्धार, पहले के उद्धार में हमारा अच्छा रहने चाहिए, तभी लास्ट का उद्धार हम पा सकते हैं। तो लिखता है, धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर की महिमा करना मतलब हम लोग सोचते हैं ना, हाँ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, मुंह से बोलते जा रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ हमें परमेश्वर का साथ, परमेश्वर के लिए हम उत्तम बलिदान भी चढ़ाता, भेंट भी चढ़ाता है। जिस प्रकार से हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया, हाबिल सिर्फ मुंह से नहीं बोलता था परंतु कर्म के द्वारा उत्तम बलिदान चढ़ाया। अब्राहम भी परमेश्वर को बोल सकता था, परमेश्वर हम तो आपको इतना मानते हैं, इतना हम रात और दिन गीत गाते हैं, इतना रात और दिन हम परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप क्यों बलि चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? तो यही बात था कि तुम मुंह से बोलते हो, तुम्हारा मन क्या कहां पर है, किधर है, हम उसको देखना चाहता हूं। इसलिए बाइबल में एक जगह लिखता है, लोग मोठों से तो मेरा नाम लेते हैं लेकिन उसका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर की महिमा हर प्रकार की करने, बलिदान भेंट देने से होता है। और इस तरह से जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, चाल चलन व्यवहार उत्तम रखने की जरूरत है। हम क्या चलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत जरूरी है। मनुष्य के जीवन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। मनुष्य क्या सोचता है और क्या बोलता है और क्या करता है, ये 3 चीज का लकीर एक ही होनी चाहिए। अगर अलग अलग हो गया वो झूठा है, मकारी है और परमेश्वर को धोखा देने वाला है। और जब ऐसे परमेश्वर को धोखा देने वालों को परमेश्वर प्रार्थना सुनना बंद कर देता है। तो परमेश्वर का जो है कहता उत्तम चरित्र रखना, उत्तम मुंह का जबान को उत्तम रखना है, अच्छा रखना है। उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उधार दिखाऊंगा। जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हुए परमेश्वर की महिमा करता है, जो अपने चरित्र को, बोली वचन को उत्तम रखता है, अच्छा रखता है, वह परमेश्वर उसको उद्धार को दिखाएगा। हालेलुया। उसके बाद में इसी भजन संहिता 51 उसका पढ़ेंगे 57 है 17, 51 का 17, भजन संहिता 51 उसका 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। जिसका मन टूटा हुआ है, पिसा हुआ है, कहने का मतलब है जिसका जीवन नम्र स्वभाव का है, दीन स्वभाव का है। यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में कहता, धन्य है वे जो मन के दीन परमेश्वर को देखें। हालेलुया। तो जिसके मन दीन है, मन नम्र है, वही परमेश्वर का बलिदान ऐसे बनना। हमको अपने आप को बलिदान इस प्रकार से बनाना है कि हमको टूट जाना है, पिस जाना है, नम्र हो जाना है, दीन हो जाना है और अपनी इच्छा और अपनी स्वार्थ को कचरे के डब्बे में रख करके परमेश्वर के चरणों में आ जाना है और परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर आप बोलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, जैसा बोलिएगा वैसा करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ये चीज परमेश्वर चाहता है। ऐसा हमको बलिदानी बनना, ऐसा बलिदान हो जाना अपने आप। जब हम बलिदान हो जाएंगे तो जो भी धरती में हमारा संपत्ति वो भी बलिदान हो जाए, और हम ही बलिदान नहीं होंगे तो उसको भी देने के लिए हम 50 बार सोचेगा, फिर बाद में नहीं दे, बोल के भी नहीं दे। तो हमको खुद बलिदान होंगे तभी हम अपने, जैसे हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया, कैन ने उत्तम बलिदान नहीं चढ़ाया। कैन तो अपने खुद बलिदान नहीं हुआ तो उत्तम बलिदान कहे कैसे चढ़ाया। तो हमें एक उत्तम बलिदान बनना। हालेलुया। यहाँ पर ये बात जो हो रहा है ये संकेत करता है दान और दसवां।
लेकिन दान दशमांश से भी हटकर है। सबसे पहले एक व्यक्ति को जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, उस दिन हम बलिदान होते हैं। उस दिन हमारा स्वयं इच्छा खत्म हो जाता है, खत्म हो जाना चाहिए, हो जाता नहीं, हो जाना चाहिए। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमारी स्वयं का इच्छा खत्म हो जाना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा पर हमको चलना चाहिए। हालेलुया। तो टूटा हुआ मन, पिसा हुआ हृदय, नम्र और दिल स्वभाव को परमेश्वर चाहता है। जो कोई बलिदान हो जाते हैं, जिसका जो भी बलिदान हो जाते हैं, उसका मन टूट जाता है। टूटा हुआ ही बलिदान हो सकता है, बाकी कोई लोग नहीं हो सकता है। इसलिए हमें बलिदान हो जाना है। जिस प्रकार से हाबिल जो है उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि हाबिल सबसे पहले अपने आप को जो है उत्तम बनाया, उत्तम बलिदान बन करके चला। हम लोग इब्रानियों का पुस्तक 13 अध्याय इब्रानी 13 उसका 16 को पढ़ेंगे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। यहां पर क्या बोलता है? भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता, खुश होता। हालेलुया। देखिए यहां पर भलाई करना, भलाई सोचना नहीं लिखा हुआ, भलाई को करना। भलाई भलाई कैसे होता है? भलाई, एक व्यक्ति भूखा है और हम बोलेंगे प्रभु आपको आशीष दे, भाई आपको ढेर सारा आशीष दे प्रभु, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे भूखा है तो प्रेम करते, थरिया में भात डाल करके ला दो ना। प्रेम करते हो तो बोलने से थोड़ी हो। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आशीष कैसे देगा? भूखा है तो उसको दीजिए। भलाई करना मतलब काम करना। हालेलुया। भलाई करना आज जो है हमें जो है भलाई करना सीखना है, क्योंकि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर के बलिदान, किसी के साथ हम भलाई कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो हम भलाई कर रहे हैं। और जब भलाई कर रहे हैं तो ये बलिदान हुआ, और बलिदान हुआ तो परमेश्वर से क्या है? प्रसन्न है, खुश। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बलिदान को, जैसे हाबिल का बलिदान को परमेश्वर खुश हुआ, हाबिल के बलिदान से, अब्राहम के बलिदान से परमेश्वर खुश हुआ। हालेलुया। और उन्होंने अब्राहम को इतना आशीष दिया, बोला पूरा 13 वंश, 13 नस्ल, 13 वंश, 13 खानदान के लोग इतना हो जाएंगे, बालों के तिनकों के समान और आकाश के तारागण के समान हो जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है जब कहीं को ये भी अब्राहम का संतान है, क्योंकि अब्राहम की संतान मतलब हम जितने भी लोग विश्वासी भाई बहन हैं, हम अब्राहम के संतान हैं। हालेलुया। हमारा मूल पिता अब्राहम, तो हम उसके संतान। तो इस प्रकार से बलिदान को परमेश्वर कैसा देंगे कि परमेश्वर खुश रहे। हमें यह सोचना, कभी भी कंजूसी, कभी भी जो है अरे हम दे देंगे तो मेरा क्या होगा। परमेश्वर जानता है तुम्हारा क्या होगा। उससे अच्छा है कि हम अच्छा बलिदान देते हैं, परमेश्वर उससे भी बेहतर चीज हमको बंदोबस्त करता है। तो भलाई करना और उदारता दिखाना नहीं भूलना, ये हमने बाइबल वचन बताया था। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है, खुश होता है। इफिसियों की पत्री, इफिसियों 5 अध्याय उसका 2 को पढ़ेंगे। और प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, हाँ, जैसे हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को परमेश्वर के आगे भेंट कर दिया। हालेलुया। यहां पर कहता है और प्रेम में चलो। किस प्रकार से? जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया।
ला प्रेम को हम दर्शाते हैं, कौन ला प्रेम को हम करते हैं और हम सोचते हैं हम मसीह के प्रेम में चल रहे हैं। जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया, अगर उस जैसा प्रेम करते हैं तभी हमारा प्रेम परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो प्रेम है उसमें फिट बैठ सकता है। अगर हमारा प्रेम कुछ अलग है तो हमारा जीवन में उस परमेश्वर का कोई बलिदान से कोई मतलब नहीं। मसीह ने भी तुम्हारे लिए, तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करना आज्ञा, ये पहला आज्ञा है मनुष्य के जीवन में कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करे। और परमेश्वर का पहला आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरा आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ये दो आज्ञा, और ये दोनों आज्ञा का आधार है जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रेम किया, यीशु मसीह ने प्रेम किया और अपने आप को बलिदान होने के लिए परमेश्वर के सामने दे दिए। क्या हम बलिदान होने के लिए इस तरह से कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हमारा प्रेम सच्चा प्रेम। हालेलुया। हम बलिदान होने के लिए, अगर हम चाहते हैं हम बलिदान हो जाए करने की, अगर बारी आए तो बलिदान हो जाए। जैसे अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान होने में रोका नहीं। उसका पुत्र कोई गोदी में खेलता हुआ बालक नहीं, उसका पुत्र लड़कपन वाला। लड़कपन का मतलब होता है कि एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और माता पिता उसको दौड़ाते हैं तो इतना स्पीड कूदता है कि माँ बाप उसको पहुंचाने नहीं सकते। वैसा लड़का था अब्राहम का पुत्र इसहाक। इसहाक भाग सकता था। हालेलुया। इसहाक बोलता है, अरे बुढ़ा, तुम आप जो है परमेश्वर को खुश करने के लिए मुझे बलि चढ़ा रहे हो, थोड़ा सा सुसु करने जा रहे हैं कहता और उधर भाग जाता। लेकिन इसहाक भी जान रहा है कि मुझे परमेश्वर के लिए बलिदान होना, परमेश्वर के लिए बलिदान की बेदी पर चढ़ जाना। हालेलुया। ये बचाना और नहीं बचाना ये परमेश्वर काम है। इसहाक भी जानता था। इसहाक भी अपने आप को समर्पण कर दे। बच्चा कैसे समर्पण हो गए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर की प्रेम वाला जब हम प्रेम करते हैं तो हमारे लिए एक बलिदान का जीवन होगा। हम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने हम लोग के मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ दिया। हमें भी एक दूसरे के लिए बलिदान हो। हालेलुया। यहाँ पर तो हमको खुद होना, हमारा सामान, हमारा संपत्ति तो वो तो अलग चीज है। हमको खुद होना। जब हम हो सकते हैं, हमारा सामान, हमारा हर चीज कैसे नहीं हो सकती। हालेलुया। हमें एक उत्तम बलिदान चढ़ाना है और उत्तम बलिदान के ऊपर में विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर इस बलिदान से प्रसन्न होता है। फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय, फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 को पढ़ें। मेरे पास सब कुछ है। यहां पर क्या बोलता है? मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। और बहुतायत से है, बहुत कुछ है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजे थे, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। उसको मैं पाया हूं और तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान। हालेलुया। सुखदायक सुगंध करने के योग्य बलिदान। आगे, जो परमेश्वर को भाता है। जो परमेश्वर को भाता है। एक जगह पढ़े परमेश्वर को ग्रहण योग्य, मतलब ग्राहक। हालेलुया। यहां पर पौलुस क्या बोलता है? मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी। सब कुछ है और बहुतायत से मतलब अधिक मात्रा में। जो वस्तुएं तुमने, यहां पर जो है अपने सहयोगी व्यक्ति को बोलता है
जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदीतुस के हाथ से भेजी, यहां पर कोई सामान, कोई वस्तु है, कोई संपत्ति हो किसी का, और वह पौलुस के पास में भेंट दे रहा है, उसको बलिदान कर दे रहा है, अर्पण कर दे रहा है। यहां पर कहता है कि मेरे पास में सब कुछ है, बहुतायत से भी है, तो पर भी वहां पर कुछ भेजा गया है। कहता उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। पौलुस कहता उसको पाकर मैं तृप्त हो गया। मेरे पास जो है उससे मैं तृप्त नहीं हूं, लेकिन जो वहां से भेजा गया उस चीज से मैं तृप्त हो गया। तृप्त होने का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, मन भर जाना। हालेलुया। तो तृप्त हो गया, वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है और जो परमेश्वर को भाता है। ऐसे बलिदान परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर का दास अब्राहम अपने पुत्र को एक विश्वास पर बलिदान करने जा रहा था कि जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, बचाया और हमको लेके चल रहा है, वो परमेश्वर आशीष को देने वाला परमेश्वर है। और जो भी आशीष है, अगर उस आशीष को हम परमेश्वर को देंगे तो इससे भी अधिक आशीष परमेश्वर देगा। और जो कुछ भी हम हों ये परमेश्वर की अनुग्रह से हो। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक विश्वासी अगर इस प्रकार की सोच रखेगा तो वो विश्वासी परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान चढ़ा सकता है। हालेलुया। और जो विश्वासी परमेश्वर सोचता है सब कुछ हमने किए, परमेश्वर हमको कुछ नहीं किए, परमेश्वर हमको कुछ नहीं दिया, जो कुछ किया है ना हम अपने बदौलत से किए, हम अपने बदौलत से सब कुछ किए, तो वो व्यक्ति कभी परमेश्वर को उत्तम बलिदान नहीं चढ़ा सकता है, उत्तम चीज नहीं दे सकता है। वही देगा जो खराब सरल पचकल होगा, जो चीज चलन से बाहर है उसको दे सकता है, अच्छा चीज नहीं दे सकता। तो हमको उत्तम चीज देना है, अच्छा चीज देना है। यहाँ पर कहता है कि वह चीज जो भेजा गया था उसके भीतर सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता। तो इस प्रकार से जो है हमें उस परमेश्वर के लिए एक अच्छा बलिदान को देना है, एक अच्छा वस्तु को जो है अर्पण करना है और परमेश्वर को जो है समर्पण कर देना है। हालेलुया। यहां पर इब्रानियों 13:15 भी लिखता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। यहां पर आज्ञा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ऊंटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। यहाँ पर स्तुति रूपी बलिदान जो हम ओठों के द्वारा बोलते हैं, ये बलिदान के विषय। तो यहाँ पर बलिदान कई चीज के बलिदान है और सबको मिलाकर देखें सब चीजें परमेश्वर को बलिदान करने के लायक है। हालेलुया। हमारा खुद का शरीर भी परमेश्वर को बलिदान करने के लायक। तो हमें जो है बलिदान होना है। हम लोग निकालेंगे योना का पुस्तक, योना 2:9 को पढ़ेंगे। योना, पुराना नियम वाला योना। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। क्या कहता, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। यहां योना की दशा क्या है? क्या योना आराम से पलंग में बैठ करके, योना आराम से कुर्सी बैठ करके या गद्देदार
कुर्सी में बैठ करके यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना कहाँ हो रहा पता है? मछली के पेट में। हालेलुया। आदमी की प्रार्थना धरती पर बनता नहीं है, करते बनता नहीं। तो यहाँ पर मछली के पेट में प्रार्थना। 2 अध्याय 1 से लेकर के जो 10 तक है, ये सब चीज जो है मछली के पेट में प्रार्थना। क्या कहता हूं? परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। कब चढ़ाऊंगा? हे परमेश्वर, जब हमको इस मछली के पेट से बाहर निकालिएगा तो मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। और कहता जो मन्नत मैंने मानी। मन्नत मानना, मन्नत मानने का मतलब है जैसे हन्ना ने परमेश्वर से मन्नत मानी, हे परमेश्वर, यदि आप एक सुंदर मतलब बालक या पुत्र से अगर आप आशीष दीजिएगा, मैं उस पुत्र को मैं आपके लिए दे दूंगा। ये मन्नत। हालेलुया। मन्नत प्रतिज्ञा करना, परमेश्वर से मांगने के लिए प्रतिज्ञा करना, या परमेश्वर को हम देने के लिए जो भी हम प्रतिज्ञा करते हैं, मन्नत मांगते हैं। किसी आदमी के पास में, चर्च में, कहीं पर बोले, ये बोलना आदमी को आज जो है बिल्कुल जो है उसका महत्व नहीं देते। ये बहुत डेंजर चीज है। यहां पर मन्नत मानूंगा। योना जो है मछली के पेट में कहता है जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करो। इसका मतलब पूरा नहीं किया, अब वहां पर इनको प्रार्थना करना आ रहा है। हालेलुया। तो ये तो योना के लिए भला है कि मछली के पेट में प्रार्थना करने के लिए मौका मिला। यदि एक व्यक्ति अधोलोक का उदर में, एक जगह यशायाह में लिखा हुआ है, अधोलोक के उदर में, अधोलोक का उदर का मतलब अधोलोक का पेट में जो है तुम परमेश्वर का स्मरण नहीं कर सकते, करने से कोई फायदा नहीं। तो यहां पर मछली के पेट में मन्नत को पूरा करने के लिए परमेश्वर, मैंने मन्नत को पूरा नहीं किया, मैं पूरा करूंगा, मुझे एक अवसर दे दीजिए। ये प्रार्थना करना है। उधार यहोवा से ही होता है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊं, ये बलिदान चढ़ाऊंगा, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से योना जो है परमेश्वर से दुआ कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हमें एक उत्तम बलिदान चढ़ाने वाला बनना है। हमारा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, ना सोना, ना चांदी, ना भेड़, ना बकरी, कुछ नहीं चाहता है। लेकिन जो चीज हमारा है, क्या मैं उसको पूरा मन से हम दे सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर यह चाहता है। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 50 उसका 14 को पढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। परम प्रधान के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, आदमी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, माता पिता के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें को पूरी करो। हालेलुया। आज मन्नत को पूरा करना भी एक बलिदान है। बात को पूरा करना एक बलिदान है। और आज हमें उस मन्नत को पूरा करना, जो योना जो है मछली के पेट में दुआ कर रहा है कि परमेश्वर आपकी मन्नत को हमको पूरा करना है। अब यहाँ पर भी दाऊद के भजन में जो है लिखता है कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नतें पूरी कर। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना मतलब स्तुति बलिदान करना, ओठो रूपी बलिदान चढ़ाना। लेकिन जहां पर आगे लिखता है कि परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करें। ये मन्नतें पूरी करने का मतलब होता है कि हमने कोई भी चीज को, कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति को परमेश्वर के लिए जो हम देने के लिए, या परमेश्वर को देने के लिए, या परमेश्वर लोग के लिए देने के लिए हम किए, अंगीकार किए हैं, उसको हमको पूरा करना है। ये दोनों चीज, हर परमेश्वर का स्तुति रूपी बलिदान, जो ओठो रूपी स्तुति रूपी बलिदान होता है, उसके साथ में सब चीज चलता है। अगर एक चीज करते हैं, हमारा बलिदान अधूरा है। हालेलुया। हमारा बलिदान अधूरा हो जाएगा।
इसलिए अपने बलिदान को पूर्ण करने के लिए हमें जो है उत्तम बलिदान की चढ़ाने की जरूरत है। जिस प्रकार से हाबिल उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिस प्रकार से अब्राहम उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिस प्रकार से हन्ना उत्तम बलिदान चढ़ाई, उस प्रकार से हमें ये उत्तम बलिदान चढ़ाना है। हम परमेश्वर के साथ में, ऊंट जीव के साथ में, कलम के द्वारा और साथ में हमको स्वयं को भी, अपने आप को भी परमेश्वर के लिए बलिदान हो जाना है। बिना बलिदान किए हुए या बिना बलिदान हुए हम मसीह जीवन में नहीं चल सकते। तो परमेश्वर का बलिदान हो जाना, हम अपने लिए ना जिए, परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करें परमेश्वर के लिए करें, क्योंकि यही है उत्तम बलिदान। और हमें जो अपने आप को बलिदान हो जाना है। तो परमेश्वर आशीष दे इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।